ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 44वां अध्याय। हिमालय बोले, हे मैंने, हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? तुम शंकर को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूँ। वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीले, हठ मत करो और दुख का त्याग करो। हे सुव्रते, शीघ्रता से उठो, कार्य करो। तुम मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं, वे अपनी लीला ही दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महात्म्य देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब उस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन धारण कर लिया। तब यह सुनकर पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक हो नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ, हे पर्वतराज, इस कन्या को ले जाकर दया रहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए और इसके बाद सुखी हो जाइए। ऐसा करने से ही सुख मिलेगा। हे स्वामी, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चित रूप से शरीर त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना हठ पूर्वक यह बात कह रही थी, उसी समय पार्वती स्वयं आ गई और मनोहर वचन कहने लगी। पार्वती बोली, हे माता, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगलकारिणी कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ, साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले, शंभु, सुंदर रूप वाले, सुख देने वाले तथा सभी श्रुतियों में वर्णित हैं। हे माता, ये ही महेश कल्याण करने वाले, सर्वदेवों के प्रभु तथा स्वराट हैं। नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले और ब्रह्मा एवं विष्णु आदि से भी सेवित हैं। वे सबके कर्ता, हर्ता, अधिष्ठान, निर्विकारी, त्रिदेवेश, अविनाशी तथा सनातन हैं। इन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा? अतः हे माता, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे माता, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का पति के रूप में वर्ण नहीं करूँगी। प्रवंचक श्रृंगाल सिंह के भाग को किसी प्रकार प्राप्त कर सकता है? हे माता, मैंने स्वयं मन, वचन तथा कर्म से शिवजी का वर्ण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिया मैना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके शरीर को पकड़कर दांतों को कटकटाती हुई व्याकुल तथा रोष युक्त होकर मुक्के तथा कोहनी से पुत्री को मारने लगी। हे तात, हे मुने, तदंतर वहाँ पर तुम तथा अन्य जो ऋषि थे, वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देखकर उन्हें बार बार फटकार कर वे मैना उन्हें सुनाती हुई पुनः दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हाय, इस दुराग्रहशील पार्वती का अब मैं क्या करूं? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूं या कुएं में डाल दूंगी, अथवा अस्त्र शस्त्रों से काट कर इस काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबो दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या दुर्गा नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने यह कैसा विकराल वर पाया है? ऐसा करके इसने मेरा, गिरिराज का तथा इस कुल का उपहास करा दिया।
इस शंकर के न माता है, न पिता है, न भाई है, न गोत्र में उत्पन्न बंधु है, ना तो इसका सुंदर रूप है, ना तो इसमें चतुराई ही है, ना इसके पास घर है, न वस्त्र है, न अलंकार है, इसका कोई सहायक भी नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी वय भी विवाह योग्य नहीं है, इसके पास धन भी नहीं है, ना इसमें पवित्रता है, ना विद्या है, इसका कष्टदायक कैसा शरीर है, फिर इसका क्या देखकर मैं इसे अपनी सुमंगल पुत्री प्रदान करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मैना जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उन मैना से अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मैंने, आप प्रीति पूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसके प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती और दुख क्यों उठा रही हैं। ये प्रभु अनेक रूप तथा नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहित हैं। हे मैंने, ऐसा जानकर आप शिवा को शिव जी के लिए प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।